Good morning, students. I'm your English teacher, Miss Bhavna. I hope you all are fine and following COVID norms like wearing a mask, washing your hands, and maintaining social distancing. So, now, today we will do a chapter of your book, First Flight, name The 100 Dresses. आज हम करेंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स को जान लेते हैं। इसका मेन इम्पॉर्टेंट करेक्टर है वांडा पेट्रॉन्स्की, पैगी एंड मैडी। पैगी एंड मैडी आर फ्रेंड्स एंड मिस मेसन। मिस मेसन इज़ अ टीचर। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इट वॉज मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग का दिन था और क्लासरूम में वांडा पेट्रॉन्स्की एब्सेंट थी और किसी को उसकी कमी जो है वो महसूस नहीं हो रही थी। वांडा पेट्रॉन्स्की इज़ अ पॉलिश गर्ल। शी सिट्स इन अ कॉर्नर ऑफ रूम नंबर 13। वांडा एक पॉलिश गर्ल थी और वो अपनी क्लास में, उसकी क्लास का रूम नंबर था रूम नंबर 13। अपनी क्लास में वो कॉर्नर सीट्स पे हमेशा बैठती थी। शी डजेंट हैव मैनी फ्रेंड्स। उसके काफ़ी फ्रेंड्स भी नहीं थे क्लास में। एंड एवरीबडी मेक्स फन ऑफ वांडा, और सभी उसके नाम को लेकर, उसको लेकर हमेशा मजाक बनाते थे। ऑन द अदर साइड देयर वॉज अ गर्ल नेम पैगी। दूसरी साइड एक गर्ल है जिसका नाम है पैगी। पैगी एंड वांडा स्टडीज इन सेम क्लास। पैगी इज़ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द होल क्लास। जहाँ वांडा एक तरफ सिंपल सी लड़की है, वहीं पैगी जो है वो क्लास में पॉपुलर, काफ़ी ब्यूटीफुल गर्ल है और काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। पैगी की एक बेस्ट फ्रेंड होती है क्लास में जिसका नाम होता है मैडी। मैडी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और पैगी की सभी ड्रेसेस जो होती हैं वो सब पैगी जो है वो मैडी को देती है पहनने के लिए और उसकी काफ़ी हेल्प करती है। तो पैगी और मैडी दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और दोनों मिलकर वांडा का मजाक उड़ाते हैं। वो एक क्वेश्चन हमेशा वांडा से पूछते हैं कि वांडा, हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव। हमेशा वो वांडा से पूछते हैं कि वांडा, आप, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। और वांडा हमेशा ही उनकी बात का जवाब देती है कि दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस, कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। जबकि वांडा डेली एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनकर स्कूल आती थी। इसी बात को लेकर पैगी और मैडी डेली वांडा का मजाक उड़ाते थे। जैसे कि हमने पढ़ा आगे कि मैडी जो थी वो एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी। एक दिन मैडी इसी बात को लेकर सोचती है कि क्या मुझे पैगी को मना करना चाहिए कि वो वांडा का मजाक ना उड़ाए। बिकॉज़ मैडी जो थी वो भी एक पुअर गर्ल थी, उसे भी कभी कभी दुख होता था कि जिस तरीके से पैगी जो है वांडा का मजाक उड़ाती थी। बट पैगी जो है वो सोचती है कि कभी पैगी मुझे अपनी ड्रेसेस देती है ये बात स्कूल में ना बता दे और वो मेरे से फ्रेंडशिप ना तोड़ ले, इस डर की वजह से वो पैगी से कुछ नहीं कह पाती। और ये सोचते सोचते अब मैडी जो है ड्राइंग कंपटीशन के बारे में सोचने लगती है। वो ड्राइंग कंपटीशन जिसमें गर्ल्स को ड्रेसेस बनानी थी और बॉयज़ को बनानी थी मोटर बोट। मैडी सोचती है कि पैगी की ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, तो इस ड्राइंग का कंपटीशन का रिज़ल्ट पैगी के लिए ही होगा, पैगी ही ये ड्राइंग कंपटीशन जीतेगी। नेक्स्ट डे पैगी और मैडी दोनों स्कूल पहुंचते हैं। वांडा वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। वांडा क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। और जैसे ही रूम नंबर 13 में पैगी और मैडी एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि पूरा रूम नंबर 13 जो है उसमें सारी ड्रेसेस की ड्राइंग्स लगी हुई हैं, एक से बढ़कर एक ड्राइंग्स होती हैं। और मिस मैसन जो उनकी क्लास टीचर होती है, मिस मैसन, वो वहाँ खड़ी हुई होती है और वो उन्हें बताती है कि
ये सभी ड्रेसेस जो हैं ये 100 ड्रेसेस हैं और ये वांडा पेट्रोन्स्की ने बनाई हैं और इसीलिए वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो इस कंपटीशन की विनर है। मैडी और पैगी दोनों उन ड्रेसेस को देखकर हैरान हो जाते हैं और देखते हैं कि वांडा पेट्रोन्स्की में, और क्या हम उससे जो क्वेश्चन पूछते थे कि उसके पास कितनी ड्रेसेस थी, क्या उनका जवाब यही है। अब इससे आगे का चैप्टर जो है वो हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे कि आखिर वांडा पेट्रोन्स्की उस दिन एब्सेंट थी, नेक्स्ट डे क्या हुआ, वांडा पेट्रोन्स्की आई, क्या उसे विनर होने का प्राइज़ जो है वो मिला या नहीं। सो पार्ट फर्स्ट के आपके क्वेश्चंस हैं, हाउ इज़ वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर। वांडा को सब अलग नज़रों से क्यों देखते थे और उसको उसके साथ कैसा ट्रीट करते थे, उसके साथ कैसा बिहेव करते थे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, व्हाई डज शी से दैट। वांडा जो है वो उसको ड्रेसेस, सभी बच्चे जब उससे पूछते थे, जैसे कि पैगी और मैडी उससे पूछती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो उस गेम के बारे में, जो वो उसके साथ खेल रहे हैं, जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचती थी और उसे कैसा महसूस होता था। वो हमेशा ये क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मेडी स्टैंड बाय not do anything, how is she different from Peggy? Was Peggy's friendship important to Maddie? Why? Which line in the text tell you this? अब थर्ड क्वेश्चन है आपका कि मैडी जो है वो हमेशा पैगी की साइड क्यों लेती थी और कुछ क्यों नहीं कर पाती थी। उसको बुरा तो लगता था कि वांडा का मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन वो पैगी से कुछ क्यों नहीं बोल पाती थी। क्या उसके लिए पैगी की फ्रेंडशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ऐसा क्यों। कौन सी लाइंस आपको आपके टेक्स्ट में ये बताती हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, दिस इज़ योर होमवर्क। यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, क्लफिंग, hopscotch, nudge, incredulously, stolidly, bullies, mocking, embarrassed। थैंक यू क्लास, आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा।